हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसमें हम आज देख रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड एडिटर इंस्टॉलेशन पार्ट 2। जिसमें हम जो इंट्रोडक्शन हमारा जो पहला पार्ट था हमारे, उसमें हमने डिस्कस किया था इसकी जो एचटीएमएल की हिस्ट्री के बारे में, एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल का मतलब किसने बनाया वगैरह, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम एचटीएमएल के बारे में, जैसे एचटीएमएल टैग्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हमारे जो HTML टैग्स होते हैं, वो टोटल एलिमेंट जो टैग्स होते हैं वो होते हैं, या आप इसे एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 129, ठीक है। 129 टाइप्स होते हैं, टोटल 129 टाइप्स होते हैं। लेकिन हम इसमें अंदर डिस्कस करेंगे 119 टाइप के। अभी जो रनिंग वीडियोस रहेंगी उसमें 119 के करेंगे। जब वैसे खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम जो बाकी के बचे हुए जो 10 टैग होते हैं उनके अलग से वीडियो बना करके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा दूसरा सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है यही है कि जो भी हम टैग्स होते हैं, जो कि इसको हम पहले भी बता चुके हैं पिछली वीडियो में, कि जैसे जो भी अपन टैग्स हम ओपन करते हैं तो उस टैग को क्लोज करना भी जरूरी होता है, ठीक है। कई सारे टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोज्ड टैग होते हैं, और कई सारे टैग होते हैं जो नॉन सेल्फ कोड होते हैं, ठीक है। जो कई सारे होते हैं जो सेल्फ क्लोज नहीं होते हैं, और कई सारे जो क्लोज होता है, जैसे इमेज टैग वगैरह। तो कई सारी जो है टैग्स होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं, और ये डिजायर्ड आउटपुट के लिए वैसे काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये टोटल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टोटल हैं 119 टैग्स, जिसके बारे में हम उस पूरी सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब ये तो कहना गलत ही होगा कि 119 के बारे में, लेकिन हम वैसे तो हम 129 के बारे में ही करने वाले हैं, लेकिन पहले हम इनके बारे में करेंगे। क्योंकि जो अभी नए हैं उसमें से, जो नए मतलब कि जो मैं जो 10 टैग बता रहा हूँ उसमें से कई टैग तो नए हैं, ठीक है। और कई सारे टैग्स, और उसमें से कई सारे और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके कई सारे तो उनके इफेक्ट्स होते हैं, वो भी हमें पता भी नहीं चलता कि इनके इफेक्ट्स क्या हैं। कई सारे ऐसे ऐसे भी टैग्स होते हैं जिनके इफेक्ट्स पता भी नहीं चलते, और इनको हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो वो एक अलग ही वीडियो होगी, तो उनके लिए हम अलग से करेंगे, ठीक है। कुछ टैग्स नए हैं इसमें जो HTML5 के लिए काम में आते हैं, तो HTML के लिए उसके लिए तो कुछ नए टैग हैं। अब इसमें से भी कई सारे ऐसे टैग्स हैं जो HTML5 में अलाउड नहीं है, काम नहीं करते हैं। लेकिन हम HTML, जब तक हम HTML5 लिखेंगे नहीं या HTML वाला डॉक टाइप लिखेंगे नहीं, तब तक वो ये कई बार चल जाता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि चल जाता है, लेकिन जब अपन कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे अब कई बार प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम प्रोजेक्ट, तो उसमें देखेंगे तो ये काम नहीं करते, क्योंकि हम सब बेसिकली हम यूज कौन सा करते हैं, HTML5 का यूज करते हैं, क्योंकि वो अभी रनिंग जो रनिंग वर्जन है HTML का, तो वही हम यूज करते हैं। तो जो वर्जन में एक्चुअली में डाला गया होगा वही हम यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो है बेसिक HTML टैग्स। तो हम हमारी पहली वीडियो भी यही होगी कि बेसिक HTML टैग्स की ही होगी, जिसके अंदर हम इससे भी सभी टैग्स के बारे में हम हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसमें से एक टैग और बाकी है, जो कि है एक लिंक टैग है, ए, यानी जिसको हम एड्रेस टैग बोलते हैं, बस एड्रेस ही बोल सकते हो, लेकिन ए ही लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो भी हमारे हमने बेसिक एलिमेंट में डाला, लेकिन वो वैसे लिंक टैग था, तो उसमें अभी इस सीरीज के अंदर मैं मतलब कि इस पूरी PPT के अंदर हमने उसको उसमें डाला कि लिंक में ही डाला है, क्योंकि वो एक्चुअल लिंक टैग ही है, तो लिंक वाले में ही डाला है मैंने, ठीक है। तो ये बेसिक HTML टैग्स है, जिसको हम ये बेसिकली यूज किया जाए, बेसिक है, तो इसको बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारी पहली वीडियो भी यही इसी के बारे में रहने वाली है। और इसी से हम एक छोटा मोटा कुछ भी है, फर्स्ट हमारा पैराग्राफ भी बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। और हो सका तो इस वीडियो में भी हम अंत में जब एडिटर इंस्टॉलेशन के बाद में हम इसके बारे में कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करेंगे, या कुछ और भी हम यूज कर सकते हैं। जो टैग्स है, जो भी हमने टैग्स है उन्हीं टैग्स का यूज करके हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाएंगे। अब इसके बाद जो है कि हम फॉर्मेटिंग टैग्स, जैसे ही हमारे बेसिक एलिमेंट हो जाएंगे तो हम फॉर्मेटिंग टैग्स पे भी आएंगे। जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, जैसे बोल्ड वाले, इटैलिक होते हैं, वीडियो होते हैं। अभी आपको ये भी पता होगा कि ये क्या होते हैं, कि एड्रेस वगैरह जो भी, ठीक है, बिग वीडियो वगैरह, तो ये भी पता नहीं है। तो इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा, जैसे एबर वगैरह, तो इनके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा, इस वजह से मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोल पा रहा। क्योंकि जब इसके बारे में हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेंगे, जैसे ये सेंटर टैग, सिटी, आप कहते हैं सिटी, जो सिटी है, सिटी है साइट,
ठीक है। तो ऐसे भी टैग्स होते हैं, तो उनको कब यूज करते हैं, कोड यूज कब करते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में, इस बात में जो होता है कि मार्क जो मीटर है, प्री प्रोसेस वगैरह जो इनका यूज कब करते हैं, तो आपको जैसे प्री टैग होता है तो इसका मतलब प्री फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। जैसे कि आपको अभी जो कोड लिखोगे तो जैसा टेक्स्ट आपको दिखता है, तो वैसा ही टेक्स्ट अगर आप वेब पे दिखाना चाहते हो तो ऑफकोर्स प्री में आपको लिखना चाहिए होता है। तो ये एक, जैसे कि आप एक्चुअली ये मान लो कि जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं एज ए ये काम करते हैं सीएसएस टाइप का, लगभग लगभग सीएसएस टाइप के वर्क कर देते हैं, कि कई सारा काम होता है लगभग लगभग तो सीएसएस टाइप के वर्क कर दिया करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा टीटी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये टेली टाइप टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो टीटी होता है। तो इसको कह दिया गया है कि HTML5 में अलाउड नहीं है, इसकी जगह आप सीएसएस को यूज कीजिए। ठीक है, हमने सीएसएस को यूज किया, हम सीएसएस में इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। और ऐसे जैसे में ये है कि जो होता है कि स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टिक थ्रो होता है जो टेक्स्ट होता है, इसके बाद में जो भी इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, इसके लिए हम डेल का जो DEL होता है, यानी इसका डिलीट ही होता है। एक ऐसा होता है जिसमें जैसे हमने जो भी अपन ने टेक्स्ट लिखा उसके बीच में अ, एक लाइन खींची भी आ जाती है, तो वो वाला सिस्टम होता है। तो इस जो भी स्टिक के काम में से अपन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप ये WBR वगैरह से यूज करते हैं, तो हम इसके बारे में भी हम सीखेंगे। उसके बाद में हम आएंगे फॉर्म्स एंड इनपुट्स, जिसमें हम फॉर्म्स बनाएंगे, जैसे लाइक साइन अप फॉर्म्स, लॉगिन फॉर्म्स या रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे ये कि होता है ना कि होटल मैनेजमेंट फॉर्म्स वगैरह, ये अदर टाइप्स के जो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, मैनी मैक्सिमम मैनी मैनी मोर जो फॉर्म्स होते हैं, तो वो वैसे हम फॉर्म्स इसमें बनाना सीखेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम, ठीक है, फॉर्म्स इनपुट है, तो इसमें फील्ड सेट, ठीक है, और वगैरह इनके बारे में भी हम ठीक। उसके बाद में आता है फ्रेम्स। हम इनके बारे में जानने में तो हम इन चारों के बारे में ही जानेंगे कि ये कैसे यूज होते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये बता दूं कि ये HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, केवल एक सपोर्टेड है, वो है आई फ्रेम। ठीक है। हम जानकारी हम सभी के बारे में लेंगे, लेकिन जो वर्क HTML में अब वर्क ही नहीं करता तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है। अब फिर आएंगे हम इमेज टैग, जिसमें इमेज टैग के में सारे जो होंगे, तो अपनी जिसमें जो इमेज है, मैप है, एरिया है, कैनवास है, पिंक कैप्शन या फिगर है, ठीक है, पिक्चर है, ठीक है, SVGs है, तो हम इनके बारे में करेंगे। तो लेकिन ये आप बता दूं आपको, SVGs का वो जो कैनवास का होगा हमारा एक ब्रीफ में एक अलग ही इनकी वीडियोस बनेंगी, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा टॉपिक होता है, कैनवास का बहुत अच्छा टॉपिक है, और SVGs बनाने में ये भी बहुत अच्छा टॉपिक होता है। तो इसके बारे में भी हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इनके लिए अलग से ही वीडियो बनाई जाएगी, जो कि जिसमें कैनवास के बारे में, जब कैनवास के भी शायद हो सकता है कि उनकी भी 3 से 4 वीडियो बने, SVGs की भी हो सकती है 3 से 4 वीडियोस बने, तो इनकी अलग से वीडियोस बनाई जाएगी। तो ये अलग वीडियो मतलब हम इसी सीरीज के अंदर ही बना के देंगे, ऐसी बात नहीं है कि अलग से बना के देंगे फिर सीरीज खत्म होने के बाद, ऐसा नहीं है, साथ ही बनाएंगे। लेकिन जब इनके कैनवास का और SVGs का जब टॉपिक आएगा तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है। उसके बाद में हम आज देखेंगे ऑडियो और वीडियोस के बारे में, इसमें हम ऑडियोस कैसे लेके आते हैं वगैरह, तो ऑडियोस के लिए, वीडियोस के लिए ट्रैक वगैरह, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि इसको मैं जो ए को है मैंने बेसिक्स में ही मानता हूँ कि बेसिक टैग ही होता है, मेरी नज़रों में बेसिक टैग होता है। बाकी आप जैसे अलग अलग, हम इसको बेसिक टैग्स में जब हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो बेसिक टैग की होगी तो उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जब हम लिंक्स पढ़ेंगे तब भी इनके बारे में हम करेंगे, और लिंक्स के बारे में तो इसमें करेंगे। तो हालांकि हो सकता है कि जब मैं बेसिक पढ़ाऊँ, जो बेसिक HTML पढ़ाऊंगा, तो उसमें शायद हो सकता है मैं इसको सिर्फ केवल यूज करूँ, इसके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन नहीं, तो क्योंकि मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जब लिंक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब लिंक्स होगी, जब लिंक्स के बारे में होगा तभी मैं इसके बारे में कंप्लीटली इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है। और इसमें लगभग लगभग जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं तो उनके बारे में भी हम इनको यूज करके बताएंगे कि वे कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है लिस्ट, जिसमें ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है, ये टेबल डेटा, जो भी हो आप जैसे भी होता है, तो आप जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट आप ले सकते हो। ठीक है। तो आप जो भी आप इसमें यूज करना चाहते हो। ठीक है। आप इस फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका टेबल। ठीक है, जिसमें आपको टेबल बनाना सिखाया जाता है। टेबल्स में जैसे आप अपन जब भी
प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें कि टेबल्स में ही कोई डेटा को अपन एक मैनेज कर पाते हैं, कि टेबल्स में ही अपन ज़्यादा व्यवस्थित एक ढंग से अपने जो होता है कि व्यवस्थित रूप से हम इसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक टेबल्स बनाना भी सीखेंगे कि टेबल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम मेटा इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, जो कि पूरी जो स्पेसिफाइड जो बेस होता है कि जो यूआरएल को टारगेट करता है, ठीक है, यूआरएल डॉक्यूमेंट्स को करता है, ऐसे मतलब कि ये जो मेथड एलिमेंट्स होते हैं ये हेड टैग के अंदर यूज होते हैं। ठीक है। लेकिन ये दिखते नहीं है कहीं सारे, जैसे कि मेटा है तो खासकर मेटा तो दिखता भी नहीं है। ठीक है, मेटा का हम ज्यादा यूज करते हैं। और जो बेस फॉन्ट है, तो ये जो बेस फॉन्ट होता है ना, तो ये एक्चुअली आजकल सीएसएस से ही करने लग गए। और ऐसा नहीं है कि हम बेस को हम वैसे लिख नहीं सकते, कि आप सोचो बॉडी में नहीं लिख सकते, बॉडी में लिख सकते हैं, बेस को लिख सकते हैं, लेकिन वैसे लिखा नहीं जाता। ठीक है। लिख सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, लिख नहीं सकते, लेकिन हम लिखते नहीं है बेसिकली, इसको हम हेड टैग में ही लिख दिया करते हैं। फिर भी हम लिख सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। फिर हम देखेंगे स्टाइल एंड सेमेंटिक्स, जिसमें हम ये स्टाइल टैग्स, जिसमें जैसे स्टाइल टैग है तो स्टाइल्स करने के लिए, या और भी जैसे कि ये तो ये और कई जो बाकी है तो ये सेमेंटिक्स टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, जो बाकी आप देख रहे हो आर्टिकल्स एसाइड वगैरह, तो सेमेंटिक्स टैग्स में आते हैं। ये पूरे सबसे ज्यादा तो सेमेंटिक्स टैग्स है, उसमें स्टाइल टैग्स केवल एक ही है। लेकिन आप इनको स्टाइल टैग्स भी कह सकते हो। जैसे अब ये हेडर, तो अपन जब हेडर के थ्रू बनाते हैं तो हेडर्स के अंदर टैग के अंदर लिख कर, तो ये एक मैनर देता है कि हमें आप ऐसे बनाइए आप। ठीक है। तो जब वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसको बनाने का एक अच्छा मैनर मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, पता रहता है कि हमने कहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो ये उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर आता है ये जो और लास्ट ही है प्रोग्रामिंग। ठीक है। हम इसमें प्रोग्रामिंग है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है। हालांकि हम इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन जैसे क्या इसके अंदर यूज होती है जावास्क्रिप्ट, तो हम जावास्क्रिप्ट में यूज तो करूंगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा दे पाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में हम जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब उसके अंदर इनके बारे में और भी ज्यादा या आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मिलेगा। क्योंकि हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट ऑफ कोर्स सी बात है, हम इन्हीं का यूज करेंगे, और यूज करते हुए हम इनके बारे में आगे करेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट्स बनाएंगे और भी करेंगे। अब अपन, तो ये खत्म हो गया, तो अब अपन देखते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो ये होते हैं एट्रीब्यूट, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स टोटल होते हैं 167 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। उसमें से जो एलिमेंट्री टैग्स होते हैं वो 85 होते हैं। उसमें से जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो 14 होते हैं। और इवेंट टैग्स होते हैं जो काफी, समझो जैसे इवेंट्स टैग्स होते हैं वैसे 71 होते हैं, टोटली 71 होते हैं। ठीक है। और अब इसमें जैसे विंडो, और इसमें से विंडो एलिम जो विंडो इवेंट्स एट्रीब्यूट्स तो 15 होते हैं, फॉर्म इवेंट्स 10 होते हैं, ड्रैग एलिमेंट्स 8 होते हैं, मीडिया इवेंट 23 होते हैं, माउस इवेंट 9 होते हैं, कीबोर्ड इवेंट 3 होते हैं, एंड जो क्लिपबोर्ड इवेंट 3 एंड माइक इवेंट 1 होते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, जो कि रहते हैं अपने एलिमेंट्री टैग्स। तो हम जो इस एलिमेंट्री टैग्स में हम पढ़ने वाले टोटल 85 जो टैग्स हैं, तो हम 85 टैग्स को हम पढ़ने वाले हैं, जो उसमें से ये इन सभी टैग्स को हम पढ़ेंगे। हालांकि इसमें से कई सारे जैसे मैक्स लेंथ वगैरह या प्लेस होल्डर या ऐसे कई सारे अलाइन, ठीक है, मैक्स लो मिन विद हाइट, तो ऐसे कई सारे ये साइज जैसे होते हैं। तो अपने इससे से कई सारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम पढ़ रहे, जब हम टैग्स को पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे को हम यूज कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई बाई चांस अगर कोई ऐसा टैग रह गया, तो हम इसमें एक एलिमेंट्री टैग एट्रीब्यूट्स के नाम से एक वीडियो बनाएंगे, और उसके अंदर जो भी टैग बच गए होंगे तो उन टैग्स के बारे में हम उसमें ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन ही नहीं, उसके बारे में हम इसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाए, उसके बारे में उनका यूज भी देखेंगे। ठीक है। और हो सका तो शायद उस पे हम उनका यूज करते हुए अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो हम प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। हालांकि इनके नाम से अलग से मुझे कोई अलग वीडियो बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि ये सभी टैग्स में काम में आते हैं, सभी टैग्स में यूज होते हैं। तो मैं इन सभी को एक ना एक बार कहीं ना कहीं यूज करके कर लूंगा, तो ऑफकोर्स इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं विंडो इवेंट एट्रीब्यूट्स। तो विंडो इवेंट एट्रीब्यूट्स को भी ये अपन एक दूसरी, अगर आप कहना चाहें, अगर आप ये कहना चाहो कि ये तो स्क्रिप्ट एलिमेंट्स भी, हम इसको एक स्क्रिप्ट एलिमेंट्स भी कह सकते हो। ठीक है, एक स्क्रिप्ट
इवेंट एट्रीब्यूट्स कह सकते हो, कोई भी, अगर आप ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट्स भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट भी यूज होती है, स्क्रिप्टेड होते हैं। जैसे ये होता है कि ऑन ऑफ ऑनलाइन हो गया है, ऑन ऑफलाइन हो गया है, ऑन मैसेज हो गया है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो मैसेज कन्लेन हो जाता है। तो आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। जैसे अब जैसे रिसाइज कर, ऑन रिसाइज, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो वो रिसाइज हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। पहली बार साइज दी गई थी कि भाई पैर कितनी साइज दी, तो वो कैसे होता है। ऑफ कोर्स ये बात है कि जावास्क्रिप्ट यूज होती है, तो इसमें जावास्क्रिप्ट यूज। और आता है फॉर्म इवेंट, जो कि फॉर्म्स में यूज होता है, जैसे सर्च, सबमिट, सेलेक्ट, फोकस, इनपुट। ये आपको उसमें ऑन नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने बोलने में ऑन नहीं लगा रहा, लेकिन ये होते हैं। जैसे ऑन, चेंज, ब्लर आपको करना है, तो आप इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। ये फॉर्म इवेंट्स होते हैं। और जब हम खासकर जब अभी जो ऑन सबमिट होता है या वगैरह ये है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि अब हम अभी हम इनके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ मतलब सीख पाएंगे, क्योंकि ये जब हम पीएचपी सीखेंगे तो पीएचपी के अंदर ज्यादा यूज होगा। तो उसमें क्योंकि जब अपन को फॉर्म सबमिट करना होगा, डेटाबेस में भेजना होगा, तो हम इसमें ज्यादा ये काम में आते हैं, ठीक है। या कभी जैसे ऑन चेंज, तो ये वाले कई सारे काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ड्रैग एलिमेंट्स। आपने कई बार ऐसी वेबसाइट्स देखी होगी जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ से मतलब कोई भी किसी भी आप फाइल को उठाते हो और दूसरे पे आप ले जाके आप पेस्ट कर देते हो, ऑटोमेटिकली वो जो होता है उस पे चला जाता है, ठीक है। तो ये ड्रैग जो वाला होता है, आपने देखा हो तो वो वाले इवेंट्स किस में काम में होता है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। फिर होता है कि मीडिया इवेंट्स। तो मीडिया इवेंट्स होता है, मीडिया इवेंट्स का मतलब ये हो गया कि हम जैसे अपन जो वीडियो वाले देखेंगे या ऑडियो वाले हम देखेंगे ना, तो ये उसी में होता है। जो मीडिया मीडिया में आता है क्या, वीडियो या ऑडियो आती है, ठीक है, तो ये मीडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। या इमेज भी एक्चुअली आप देख सकते हो तो मीडिया में आ सकती है, लेकिन आती नहीं है वैसे, ठीक है। आप इनको देख सकते हो कि सारे जो मीडिया इवेंट्स होते हैं, जो ये उन्हीं टैग्स में ही यूज होते हैं, ज्यादा अलग अलग टैग्स में वैसे यूज नहीं किया जाता, उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। इसमें से एक है, मैंने मिस्ड इवेंट को मैंने अलग, क्योंकि उसका एक ही था, मैंने जैसे आपको बताया, तो उसमें लास्ट में एक ही लिखा हुआ था, मैंने इसके लिए अलग से इसकी जो स्लाइड नहीं बनाई, तो मैंने इसी में दे दिया। एक छोटा सा था, तो दो उसमें बच भी रहे थे, तो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा आता है कि माउस इवेंट्स। तो माउस इवेंट्स टोटली होते हैं हमारे 9, ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसे ऑन डबल क्लिक, जैसे कि आप क्लिक कर देते क्या होना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो आप ये वाले, ठीक है, कि ऑन व्हील करने पे क्या होना चाहिए, तो ऐसे जो माउस के इवेंट्स होते हैं, तो आप इसको माउस इवेंट्स हम कहते हैं, ठीक है। एक कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई भी अपना कीबोर्ड से जो भी की प्रेस करने पे होता है, कि जैसे की अप, की डाउन वगैरह, तो की प्रेस, अब जैसे मैंने ये देखा की डाउन की, अब तो आपको प्रेस का आपको पता होगा कौन सी कीज के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब की प्रेस के अंदर ये होता है कि कोई सी भी आप की दे सकते हो, आप इन दी योर चॉइस होता है कि आप कौन सी की देना चाहते हो, तो ये की प्रेसेस के लिए, इसलिए इसको हम कीबोर्ड इवेंट ही कहते हैं। ये फिर होता है क्लिपबोर्ड इवेंट्स, जिसमें हम कॉपी, पेस्ट एंड कट करना देखते हैं। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं कि एडिटर इंस्टॉलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब पहले हम एक एडिटर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, और उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो अब मैंने डायरेक्ट ले रखा है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे आपको एक लिंक भी दी हुई है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली, जो कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। आप ऐसे आप डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो ऐसा करें, वैसे आप दोबारा से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ सीधा सीधा आप लिखिए, यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस, एंड सिंपली यहाँ पे चले जाइए, और आप यहाँ से कोई भी अपना जो न्यू नया वर्जन है, वहाँ पे यहाँ से आप कोई भी नया वर्जन आप डाउनलोड करना, जो भी डाउनलोड करना चाहे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारे रिलीज है। जो मैंने आपको अभी रेफर किया है वो है ये 7.9.2 स्टैंडर्ड विथ हांगकांग। अब आपकी मर्जी है, जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपका जो कंप्यूटर, अगर जिसका जो प्रोसेसर है, अगर 22 बिट्स का है, तो आप
सिंपली इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे आइए और सिंपली यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी, तो मैं इसको नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं और बता दूं, यहाँ पे अगर आपके पास ARM का प्रोसेसर है जो 64 बिट का है, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। और सोर्स कोड अगर आप जैसे आप इसके बाद में जो गिटहब के अंदर आपको कोड मिल जाएगा इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ से भी आप और भी आप जो नीचे आप जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑलरेडी इंस्टॉल करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और आप ये देख रहे होंगे कि भाई आपने ऐसा कैसे किया, इस कलर, ये ऐसा कलर कैसे हो रखा है। तो कलर की जब टेंशन ना ले, यहाँ पे स्टाइल कॉन्फ़िगरेशंस पे जाइए और यहाँ से आप जो भी कलर आपके पास अभी डिफॉल्ट वाला ये आ रहा होगा, वो सी बात है, आपके पास अभी ये आ रहा होगा। ठीक है, तो जो भी आपको जो सही लगे वो आप रख सकते हैं, जैसे चोको वाला या बैकलेक वाला। ठीक है, आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। और जैसे भी आप इसके अंदर, जैसे हमें HTML है, तो HTML के भी जो कई सारे कमेंट्स, कलर, जो भी आप कोई भी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा अपन एक पेज बनाते हैं, और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक रन का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप Ctrl Alt Shift R दबा करके भी आप डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, शायद मैं भूल जाऊँ इसलिए मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं HTML। ठीक है, और इसको आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप साथ ही अगर इसको आप क्लोज भी कर लेना तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, साथ ही क्लोज कर ले HTML। ठीक है, साथ क्लोज करने से होता यूं है कि आप कभी भूलते नहीं हो कि हाँ ये छूट गया, तो आप पहले सेव कर लेते हैं हम इसे। तो सेव भी हम इसे कर ही लेते, पहले सेव कर लेते ताकि आपको अच्छा दिखे। तो हम इसे इस डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं फर्स्ट, FI, फर्स्ट प्रोग्राम नहीं, फर्स्ट HTML पेज, ये फर्स्ट पेज भी है। ठीक है, और HTML, आप HTM भी दोगे ना तो भी चलता है। ठीक है, HTM भी दोगे तो भी चलता है, और HTML दोगे तो भी चलता है। आपको चाहे तो मैं आपको दोनों करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो वैसे आप HTML कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप HTML ही करें, HTM भी कर सकते हो। मैं कई बार हो सकता है मैं HTM ही यूज करूँ, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। अब इसमें लिखते हैं हेड। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको ये खुद रिकमेंडेड भी कर देता है। अब इसमें हम एक और टैग हम यूज करेंगे, वो है टाइटल, TITLE, टाइटल। आपको चूंकि मैंने एक बार जो स्ट्रक्चर है तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसमें मैंने FIRST फर्स्ट पेज, PAGE फर्स्ट पेज, इसको हम क्लोज कर देते हैं, टाइटल TITLE, टाइटल। ओके, और हम जैसे कि हमने क्लोज अभी तक क्लोज नहीं किया, तो मैं इसको हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्लोज कर दिया, तो क्लोज कर देते हैं। अब हमारा जो मेन पेज है, जो कि बॉडी पेज है, तो हम इसको बॉडी टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी बॉडी टैग यूज करते हैं। इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट भी यूज कर लेते हैं जिसका नाम है बीजी कलर, बीजी कॉलर। ठीक है, इसमें हम जो है कलर दे देते हैं, कुछ अलग सा देंगे। ठीक है, कुछ भी दे देते हैं, वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसे अभी, आप देख रहे हो, देखते हैं कौन सा कलर निकलता है। ठीक है, और मैंने रैंडमली कलर दिया है, ऐसा मत सोचना कि भाई आपको कलर में कोई कलर याद है, ऐसा नहीं है। और अब इसको पहले बॉडी को हम बंद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी बंद कर लेते हैं, BO, बॉडी बंद कर ली। ठीक है,
और इसके ऊपर जा करके हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब इसको अपन क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्या था, चेक कर लेते हैं क्या था, कंट्रोल शिफ्ट आर था। तो अपन इसमें कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर पे जाते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आर पे चले गए, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोई कलर ही नहीं दिखा। ठीक है, कौन सी बात है, कोई कलर नहीं दिखा। तो हम करते क्या, कलर चेंज करते हैं। इसको हम सेव करते हैं, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देख रहे होंगे कलर आ गया। ठीक है, हालांकि मैंने को रैंडमली कलर दिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक सेंटर टैग यूज करेंगे, सेंटर। हालांकि ये HTML5 में अलाउड नहीं है, पहले बता देता हूँ। सेंटर। ठीक है, अब इस सेंटर टैग के अंदर हम क्या करते हैं ना, कि एक हम लेते हैं H2, H2 टैग ले लेते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं हमारा चैनल का नाम। ठीक है, लर्न टाइम। ठीक है, लर्न टाइम, और इसको हम क्लोज भी कर देते हैं। अब मैं इस धीरे धीरे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और लंबा आराम से रहे। ठीक है, इसके बाद में आप लिख सकते हो, हम्म, हम लिख सकते हैं एक पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग लिख देते हैं। जिसमें लिखते हैं कि इफ यू लाइक, सॉरी, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन, ठीक है, देन प्लीज, प्लीज हम इसको इतना कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज लिख करके इसको हम कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देते हैं। और प्लीज अपने अब एक और टैग ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम H4 ले लेते हैं। सॉरी, मैं बाहर लिख दिया, H4 ले लेते हैं। तो H4 टैग्स ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, H4 टैग के अंदर क्या लिख देते हैं, अगर तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, दिल करे तो लाइक करिए, अच्छा लगे तो। ठीक है, लाइक के लिए अब इसको क्लोज भी कर देते हैं। वो टेक्स्ट में, सॉरी, और अब इसको इसमें लिख देते हैं, H4 में लिख देते हैं लाइक, के बाद में क्या लिखे, H4 ही लिखते हैं पहले, फिलहाल तो H4 तो लिखे, SHAR, शेयर, एंड फॉर कमेंट। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हैं, H4 क्लोज कर लेते हैं, क्लोज नहीं किया शायद, आपको दिख रहा होगा ना। तो मैंने एक और एरर की है यहाँ पे, मैंने इसको क्लोज नहीं किया, इसको भी क्लोज नहीं किया। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करते हैं, एक लगाते हैं, कोई एक ले लेते हैं, H3 ले ले, H3, मैंने H3 में लिखा, तो एक H3 ले लेते हैं। H3, H3 में लिख देते हैं मोस्ट, MOST, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज, प्लीज क्लोज H3, और H4 के अंदर ही लिखते हैं इसको,
ठीक है, तो H4 के अंदर हम क्या लिखें? सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं तो क्या दिखता है। तो डायरेक्टली हम वहीं जाते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ दिखा क्यों नहीं? ओह, हमने शायद इसको सेव नहीं किया। अब शायद, या कि channel name is channel line. If you like this video, then please like, share, comment, and most important, please subscribe. ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब इसको भी अगर आप देख रहे हो कुछ आ रहा है, तो आप इसमें चाहो तो कुछ भी, अगर आप इसमें अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन आए, तो मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ हॉरिजॉन्टल HR लिख देते हैं। तो HR, ठीक है, आप इसको HR लिख सकते हो और डायरेक्टली भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लाइन टाइम दिखेगा। इफ दिस लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे HR में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने आज इसमें जो हमारा इस वीडियो का मेन जो वर्क था, वो आज हमने जो था वो हमने कर लिया है। तो अब चलते हैं वापस हमारे। ठीक है, सो मैंने देख लिया है, जो इंस्टॉलेशन कर लिया है, और उसके बाद में हमने इसके बारे में कुछ कोड लिख कर हमने इसका बेस स्ट्रक्चर वगैरह वो भी देख लिया है, और कि हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और नोटपैड जो न्यू वर्जन कैसे हम करते हैं डाउनलोड, वो भी हमने दिखा दिया। तो अब हो गया है। तो थैंक थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी कहीं मतलब कांटेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, या आप कहीं पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनकी सभी की लिंक आपको, और आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और अब इन सभी की जो भी लिंक्स है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर कीजिए। हमारे जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।